हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सौरभ कुंडू एंड आज का वीडियो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका फिजिक्स एक वीक लिंक है। केमिस्ट्री और मैथ्स में अच्छा नंबर तो आ जाता है बट फिजिक्स हमें बर्बाद कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्क्स और परसेंटाइल गिर जाता है। अगर तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम है, तुम फिजिक्स में बहुत ही कम स्कोर कर रहे हो 5, 10, 15, तो ट्रस्ट मी यार, फिजिक्स की वजह से तुम्हारा पूरा परसेंटाइल खराब हो जाएगा। बट ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम इन चैप्टर्स को अच्छे से करके जाते हो, आई कैन गारंटी यू 10 से 15 दिन के अंदर तुम्हारा 5, 10, 15 जो मार्क्स जो भी तुम्हारा अभी आ रहा है, तुम उसको 40 तक एक्सटेंड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यहां पे मैंने बेसिकली उन चैप्टर्स के नाम लिखे हैं जिसको तुम्हें अच्छी तरीके से करना है, जो बहुत ही आसान है करने में। कोई कोई चैप्टर तुम्हें लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट उसको डिटेल में अगर तुम जाके देखोगे, कुछ सब टॉपिक से ही रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस में, जो कि तुम बहुत ही कम टाइम के अंदर कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर पहला चैप्टर का बात करूं तो वो हमारा है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इस चैप्टर को तुम्हें अभी के अभी बहुत जल्दी कर लेना है। इस चैप्टर को तुम डिटेल में पढ़ने जाओगे ना, बहुत सारी चीजें हैं, ये मॉडल वो मॉडल, बट जेईई मेंस में बहुत ही स्पेसिफिक चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेटेज की बात करें तो 8 से 12 मार्क्स तुम इस चैप्टर से अचीव कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स में मैं एटम, न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी को कंसीडर कर रहा हूं। अगर तुम इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स देखो जहां से पक्का क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस में, तो वो है यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बाइंडिंग एनर्जी और अल्फा बीटा प्लस एंड बीटा माइनस डीके। ये तुम्हारे 4 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है। अब ये जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें अगर तुम्हें मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, फिटजी में हमारे 2 क्लासेस में इस चैप्टर को फिजिक्स में खत्म कर दिया गया था, और उन 2 क्लासेस में से ही क्वेश्चन आया था मेरे जेईई मेंस पे। ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज मेरे पास नोट्स है फिटजी का, उतना ही चीज वहां पे लिखा हुआ है जितना तुम्हें लगेगा। वो नोट मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, एक बार पढ़ लेना। अब ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा नोट्स देख के सीख जाओगे, है ना, बट तुम्हें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि तुम्हें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है और किस चीज को नेग्लेक्ट करना है, किस चीज को कहां तक पढ़ना है, उसका एक तुम्हें ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद मैं तुम्हें कुछ वन शॉट वीडियोस भी इन सारे चैप्टर्स का अटैच कर दूंगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का जो मुझे अच्छा लगता है वो वीडियोस तुम्हें अटैच कर दूंगा, वहां से जाके थियरी पढ़ लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, खत्म है बात। सेकेंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो है हमारा सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट। यहां से भी तुम मान के चलो 2 क्वेश्चन तो तुम्हारा लगभग आने ही वाला है, हर शिफ्ट में आता है। सेमीकंडक्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ने जाओ तो ये डेरिवेशन, ये इसका फॉर्मूला, थियरी बहुत बड़ा चैप्टर है, बट सेम थिंग अप्लाइज फॉर सेमीकंडक्टर। अगर तुम जेईई मेंस की बात करो, बहुत ही स्पेसिफिक जगह से तुम्हारा क्वेश्चन आता है। पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया बायसिंग का क्वेश्चन, एक सर्किट दिया रहेगा, रिवर्स और फॉरवर्ड बायस ढूंढ के निकालना है, उसको शॉर्ट कर देना है या फिर ओपन कर देना है। उसके बाद तुमसे करंट इन द सर्किट पूछ लेगा, करंट इन पर्टिकुलर ए बी पूछ लेगा, या फिर वोल्टेज डिफरेंस पूछ लेगा कुछ पॉइंट के बीच में। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा एलईडी, सोलर सेल, इन सब का ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, वोल्टेज एंड पावर गेन और ट्रांजिस्टर, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा यही से पूछा जाता है। अल्फा बीटा के बीच में जो रिलेशन होता है, इन सब से क्वेश्चन तुम्हारा बहुत पूछा जाता है। दूसरा बात लॉजिक गेट, तो यार तुम्हारा लगभग आधा से 45 मिनट में खत्म हो जाएगा, कुछ भी उसमें नया चीज नहीं है। सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट का भी मैं प्रिसाइज नोट्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हें क्या क्या चीजें करनी है। एंड लॉजिक गेट्स तो यार तुम मेरे नोट्स से ही पढ़ सकते हो। ठीक है, तुम्हें कोई वीडियो देखने की भी शायद ही जरूरत पड़े, बट वीडियो का भी लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वन शॉट वीडियोस जाके देख लेना। लॉजिक गेट यार 30 से 45 मिनट में खत्म हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में तुम एक दिन आराम से दे सकते हो। थर्ड जो चैप्टर तुम्हें इन दिनों में करना है वो एक्चुअली एक नहीं 2 चैप्टर है। पहला हमारा है एरर और दूसरा है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। यहां से तुम लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। एरर से तो 1 क्वेश्चन पक्का से ही आएगा, बट कम्युनिकेशन सिस्टम से इन कुछ सालों में, 1-2 सालों में क्वेश्चन थोड़े से कम आ रहे हैं, बट अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा हुआ तो कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन 4 से 8 नंबर तुम मान के चल सकते हो इससे। एरर्स यार एक दिन आराम से दे सकते हो तुम एरर्स में भी वर्नियर कैलिपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ग्रेविटी में जो मेजरमेंट होता है, एरर्स आता है उसमें, टाइम पीरियड में जो आता है, और स्क्रू गेज, मेनली यही चारों टॉपिक है। इसके अलावा भी फोकल लेंथ वगैरह है, बट वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट किया जाता है जेईई मेंस में।
अब अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम में मेन है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारा मेन है। उसके अलावा भी कम्युनिकेशन सिस्टम में तुम्हें एक बार उन सारे वेव्स को देख लेना है, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव, इन सब को देख लेना है। इनके जो डिफरेंट रेंज आते हैं एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी रीडिंग लगा के जाना है इन चैप्टर के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। बाकी एरर्स का मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ से तुम 2 क्वेश्चन मान सकते हो और इसमें तुम्हारे लगभग 1 से 2 दिन लगेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम में 1 दिन, और एरर को तुम ढंग से करते हो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 1 दिन में तुम्हारा एरर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब एरर्स का मैंने बहुत अच्छा नोट्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कम्युनिकेशन का भी है, बट एरर्स का नोट्स देख लेना। वो मैंने फिटजी और अनअकैडमी दोनों का नोट्स कंबाइन करके बनाया था और जिससे मेरा बहुत मदद हुआ, तो मैंने नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक बार चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नहीं सेक्शन बोलना ठीक रहेगा, वो है थर्मो का सेक्शन। अब इसमें मैं हीट ट्रांसफर को कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है। उसके अलावा जो तुम्हारे चैप्टर्स है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, कैलोरीमेट्री हो गया, केटीजी हो गया, इन सारे चैप्टर से तुम मान सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारा आने वाला है। हीट ट्रांसफर को मैं नेग्लेक्ट करने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसको करने में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर टाइम बचता है तो कर लेना, उसके अलावा तुम उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि वो पूरा कंसेप्ट बेस्ड है। तुम जब तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे हीट ट्रांसफर पे ग्रिप नहीं बनेगा। बट थर्मोडायनेमिक्स क्या है ना, केमिस्ट्री में तुमने किया हुआ है, फिजिक्स में उससे बहुत कम पढ़ना है तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स में जो तुम्हें थर्मो में करना है मेनली एनर्जी से डील करना है, ठीक है। तो एनर्जी वाले जगह को अच्छे से कर लेना। उसके अलावा 3 क्वांटिटी को तुम्हें अच्छे से समझना है, यू, डब्ल्यू और क्यू, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छा टेबल दिया हुआ है, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए यू, डब्ल्यू और क्यू का वैल्यू उसमें दिया है, और तुम्हारा एन का वैल्यू, सीपी सीवी का वैल्यू, ये सब भी दिया हुआ है। तो वो टेबल का लिंक भी मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में तुम डाउनलोड कर लेना और एक बार देख लेना। उस टेबल से, सच बता रहा हूं, उस टेबल को अच्छे से समझ के अगर तुम पढ़ लेते हो ना, उस टेबल से तुम्हारा फिजिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। 5th चैप्टर की अगर हम बात करें तो वो हमारा आता है ग्रेविटेशन। 1 मार्क्स इससे तय है, ठीक है। अब अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है तो यार ग्रेविटेशन को तुम 1 दिन में निपटा दोगे। अगर नहीं भी पढ़ रखा है तब भी ग्रेविटेशन को करने में तुम्हें मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ चीज़ों को समझना है। जो G/m/r² का फॉर्मूला होता है उसको अच्छे से करना है और कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए याद रख लेना है, ठीक है। और ज़्यादा अगर टफ क्वेश्चन आया ग्रेविटेशन से, 2 चीज़ ध्यान में रखना है। एक हमारा ये एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्वेशन और केपलर्स लॉ, इन दोनों से ही क्वेश्चन आने वाला है अगर तुम्हारा टफ सवाल आया तो। वरना यार एक बार PYQ देख लेना, हर साल लगभग सेम टाइप के ही क्वेश्चन ग्रेविटेशन से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही रिपीटेटिव पैटर्न है। तुम एक बार PYQ देख के प्रैक्टिस कर लेते हो, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन तुम्हारे मेंस में आने वाले हैं। ये जो मैंने तुम्हें 5 चैप्टर्स बताए, यहाँ से तुम्हें लगभग 40 मार्क्स के अराउंड मिल जाएगा और इसको तुम 10 से 15 दिन के बीच में अचीव कर लोगे। बट इसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है, जो मोस्ट लाइकली बचेगा, तो तुम्हें इन 3 चैप्टर्स पे भी थोड़ा सा फोकस कर लेना है। पहला हमारा चैप्टर आता है वेव ऑप्टिक्स। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से भी सिर्फ 3 चीजें हमें अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। कौन कौन सी 3 चीजें? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन मेन स्पेसिफिक टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं 2 से मेंस में क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का पक्का है, आने ही वाला है। इसको तुम 1-2 दिन में आराम से खत्म कर सकते हो। दूसरे चैप्टर की बात करें तो कैपेसिटर। अब भाई कैपेसिटर तो बहुत बड़ा चैप्टर तुम बोलोगे, मेंस में अगर तुम देखो ना, कैपेसिटर से ज़्यादा टफ सवाल नहीं आता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं, बट कैपेसिटर से एकदम लल्लू सवाल आ रहे हैं, तो उसको तुम्हें छोड़ के नहीं जाना है। एकदम जो बेसिक कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज, पैरेलल, इन सब को देखना है। हिस्टोन ब्रिज वगैरह हो गया। उसके बाद आरसी सर्किट को हमें एक बार देख लेना है अच्छे से। अब बोलोगे आरसी सर्किट बहुत बड़ा मतलब टॉपिक है, 1-2 दिन उसी में चला जाएगा। 1-2 दिन का उससे ज़्यादा ही जाएगा। नहीं, हमें उतना डिटेल में, एडवांस लेवल में नहीं जाना कि इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, टाइम का इक्वेशन वहाँ से पुट करके चार्ज का वैल्यू, उतना सारा चीज़ हमें नहीं करना है। बेसिक चीज़ें करनी है आरसी सर्किट की। T=0 पे वो शॉर्ट सर्किट होता है, T=∞ पे ओपन सर्किट। इतना करने से तुम्हारा जेईई मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। वो बेसिक्स तुम्हें एक बार देख लेने हैं कैपेसिटर्स के।
लास्ट में अगर तुम्हारे हाथ में थोड़ा सा टाइम बचता है तो एसी वेव्स को करके चले जाना, ठीक है। अब बोलोगे एसी और वेव्स तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, एसी बहुत बड़ा चैप्टर है, वेव्स बहुत बड़ा चैप्टर है, हाँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर टाइम बचता है तो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ना इंटरकनेक्टेड हैं। अगर तुम एक को करते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली तुम्हारा हो जाएगा। दोनों में ही तुम्हें सुपर पोजिशन पढ़ना है और फेजर डायग्राम बना के अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ईजी क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। डिफिकल्ट सवाल इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता। बाकी यार ये पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, अलॉन्ग विथ ऑल द नोट्स जो मैंने तुम्हें बताया है, और जो भी तुम्हारे वीडियोस के लिंक है, छोटे छोटे वन शॉट वीडियोस के जो मुझे लिंक मिले इन सारे चैप्टर्स के, वो भी मैं डाल दूंगा। तो एक बार चेकआउट कर लेना, पूरा चीज़ मैंने तुम्हें दे दिया है। अब यार सारा चीज़ तो तुम्हें मिल गया है, बट अगेन चॉइस इज योर्स कि तुम्हें क्या करना है इसके बाद। इस वीडियो को यहीं पे ऐसे ही एज अ वीडियो देख के छोड़ दोगे, या फिर इसको अप्लाई करके अपने स्कोर को 5-10 से लेके 40 तक लेके जाओगे। आसान काम नहीं है, मैं मानता हूं, ठीक है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। 10 से 15 दिन के बीच में अचीवेबल है, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करो, नोट्स बना लो कि कौन कौन से चैप्टर कब कब करना है, कितने दिन में करना है। अगर 40 तक नहीं भी पहुंच पाए, तुम 30 तक पहुंच पाए, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तुमको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मेरे एक सब्जेक्ट की वजह से पूरा ओवरऑल परसेंटाइल गिर गया, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को एज अ एंटरटेनमेंट पर्पस से मत देखना, इससे सीखना और जो जो मैंने तुम्हें बताया उसको फॉलो करना। अब इन चैप्टर्स को करने के लिए जो भी चाहिए वो तुम्हारे पास है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है तुम्हारे पास इनको छोड़ के जाने का। तो अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम क्या करोगे। बाकी आज का वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को यार लाइक शेयर कमेंट ये सब तो तुम लोग यार कर ही दोगे, ठीक है, बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टाटा।